Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is book 2, Think New Syllabus Mathematics. And today we are going to do chapter number 1, Linear Functions and Graphs, exercise 1C, starting with question number 1. So it's related to applications of linear graphs in the real world context. We have already discussed with how to draw the graphs and the gradients and y-intercept. अब हमने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन होगा और हमने उसके अंदर देखना है कि हमने यहाँ पर ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। तो द क्वेश्चन सेज दैट ऑनलाइन रिटेलर चार्जेस अ बेसिक सर्विस फी ऑफ $3 फॉर एनी परचेज मेड। अब जब भी आपके पास एक बेसिक किसी भी अमाउंट की बात की जाएगी ना, तो आपने समझ जाना है कि हमारा ग्राफ इस y इंटरसेप्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, $3 से। A fee of $2 per kg is charged for the delivery of packages. Find the amount a customer will have to pay if the package weighs 0.5 kg. अब यहाँ पर सवाल को समझना है। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि एक ऑनलाइन रिटेलर है जो एक बेसिक सर्विस फी चार्ज करता है $3 की, विच इज अ फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, आपका पैकेज कितने भी केजीज का हो, कितने भी उसका कुछ कितना भी मास हो, आपने $3 तो देने हैं। उसके ऊपर से वो एक वेरिएबल चार्ज भी जो है चार्ज करता है, दैट इज ऑफ $2 पर केजी। आपका जो भी पैकेज है उसका जो वेट होगा उसके अकॉर्डिंग हर केजी पर आपने $2 भी देने हैं। तो अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द अमाउंट अ कस्टमर विल हैव टू पे इफ द पैकेज वेज 0.5 kg, 4 kg एंड 9 kg। इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है बच्चों, ये हमने यहाँ पर इसको इस तरह से करना है। नंबर 1 यहाँ पर कहेंगे फॉर 0.5 kg हमारे पास कितना हमें पे करना है। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हर केजी के ऊपर 2, और प्लस कर देंगे इसमें 3। इट बिकम्स 1 + 3 = 4। इसका मतलब है कि $4 पे करने होंगे 0.5 kgs के ऊपर। पार्ट बी के अंदर फॉर 4 kgs 4 × 2 8, 8 + 3 = $11। ठीक है, अगर 4 kg का पैकेज है तो $11 पे करने हैं। सिमिलरली अगर आपका 9 kg का पैकेज है तो 9 × 2 18 + 3 = $21। $21 आपने पे करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी कि हमारे पास यहाँ पर जो फिक्स चार्ज होगा वो हमने ऐड करना है, जो वेरिएबल चार्ज होगा उसको हमने जो भी कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पार्ट 2 में कह रहे हैं गिवन दैट $y रिप्रेजेंट द अमाउंट अ कस्टमर पेज फॉर अ पैकेज दैट पेज x kgs, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमने जो आपका पैकेज है उसको x से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 0.5 kg, 4 kgs, 9 kgs, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं, अब आपने यहाँ पर टेबल में किस तरह से उसको पुट करना है। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपने इसी तरह से सॉल्व करना होगा कि वहां पर आपको कोई कांस्टेंट दिया जाएगा और उसके साथ आपके एक्स और वाई की वैल्यूज सपोज करनी होंगी, और फिर आप ग्राफ किस तरह से प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर, और किस तरह से आप अपनी लाइन को ड्रॉ करोगे। तो फॉर 0.5 kgs $4 हैज टू बी पेड, तो y इज इक्वल्स टू 4। फॉर 4 kgs $11 has to be paid, and for 9 kgs $21 has to be paid। ठीक है, तो हमारे पास x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 kg ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको कहते हैं, y एक्स एक्सिस को, और वर्टिकल एक्सिस किसको कहते हैं, y एक्सिस। तो हम यहाँ पर, ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपना बना लिया, और इसमें कह रहे हैं कि आपने 2 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करना है 1 kg से। तो यानी कि 2 बॉक्सेस, ये हो गया आपका 1 kg, 2 kgs, 3 kgs, यानी दो दो बॉक्सेस को छोड़कर आपने बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1 फॉर द वर्टिकल एक्सेस। लेकिन वाई एक्सेस के ऊपर जो आपने ड्रॉ करना है तो हर बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर्स का है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है ना, वो आपने देखना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं plot the pairs of values of x and y and draw a straight line passing through them. अब जो आपने यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड की थी वो आपने प्लॉट करनी है, सिंपल। तो पहले हमारे पास y x की वैल्यू थी 0.5 विच विल कम ओवर हियर, ठीक है, ये है 0.5, ये हमने किया रन टिल 0.5 और फिर अब हमने राइज करना है टिल 4, तो हियर कम्स 4, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0.5 कॉमा 4। सेकेंड पॉइंट है हमारा 4 कॉमा 11, तो ये रहा 4 और 4 कॉमा 11, तो यहाँ से हम ऊपर की साइड पर जाएंगे, ये रहा 4 कॉमा 11, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करने के लिए हमें आगे अपनी लाइन और एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। हम इन दोनों पॉइंट्स को ही ज्वाइन करके अपनी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, ये हमें मिल गई अपनी स्ट्रेट लाइन। अब आप चाहो तो इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड आप दोनों इसको एक्सटेंड करके फाइंड कर सकते हो कि आपकी ये लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की आपके पास इक्वेशन क्या होगी, तो हमने 1b के अंदर सीखा था कि अगर हम राइज और रन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि ये 2 पॉइंट जो हमने फाइंड किए हैं इनका हम राइज और रन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो रन है वो कितना है 1 2 3.5, ठीक है, और राइज कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7। तो हमारे पास इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, राइज अपॉन रन दैट इज 7 अपॉन 3.5 इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट, और y इंटरसेप्ट इसका क्या है, ये हमारे पास जो y एक्सिस के ऊपर 3 के ऊपर ये वो कर रहा है, तो c इज इक्वल्स टू 3 है। इसके लिए हमने इक्वेशन अपनी y इज इक्वल्स टू mx c में इसकी वैल्यूज को पुट करना है एंड इट वुड बी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, हमारी इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन, हमने ग्राफ की मदद से अपनी इक्वेशन बहुत इजीली यहाँ पर बना ली है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो हमने जितनी भी x की वैल्यूज थी जब हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे ना, जो भी हमारे पास x की वैल्यू थी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके +3 कर रहे थे, तो x मल्टीप्लाई बाय 2 2x प्लस 3, हमारे पास यहाँ पर भी इक्वेशन जो है, जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे उसके अकॉर्डिंग भी हमारी इक्वेशन यही आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करने के बाद हमसे कह रहे हैं हाउ मच विल अ कस्टमर हैव टू पे। पे का मतलब अगर पे फाइंड आउट करना है तो पे हमने किसको सपोज किया था, बाय, ठीक है। पैकेज की जो हमारे पास मास था उसको हमने x यानी कि x की वैल्यूज गिवन है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसकी मदद से हम इजीली ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर x की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, 7.5 प्लस 3, 7.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि आपको $18 पे करने हैं फॉर अ पैकेज ऑफ 7.5 kgs। सिमिलरली अगर 18.5 kgs का पैकेज होगा देन यू हैव टू पे y is equal to 2 into 18.5 which is 37 plus 3 is equals to 40। फिर आपको $40 पे करने होंगे 18.5 kg के पैकेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट। Next we have question number 2 which says the graph shows the distance d kilometers traveled for every p liters of petrol used, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर पेट्रोल जो यूज हुआ है लीटर्स में वो एक्सप्रेस किया है, और y एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस इतने पेट्रोल के ऊपर जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया है वो आपके पास यहाँ पर बताया गया। अब आपसे कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू फाइंड हाउ फार द कार कैन ट्रेवल इफ इट हैज अ 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। 2 लीटर पेट्रोल के ऊपर आपकी जो कार है
वो 2 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल जो लीटर्स हैं वो आपके पास एक्स एक्सिस पर हैं। आपने सिंपली ये देखना है कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर मीट कर रहे हैं जब आपके पास 2 लीटर पेट्रोल एक्स एक्सिस के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डॉट 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 लाइन बनाकर देखेंगे तो ये हमें नजर आ रहा है बिटवीन 10 and 20, विच मीन्स इट्स एग्जैक्टली 15। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास 2 लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद कह रहे हैं 5.2 लीटर्स, तो 5.2 लीटर्स के लिए हम देखेंगे 5 और 6 के बीच में यहाँ पर ये 5.2 है। तो 5.2 लीटर्स के अंदर कितना हुआ है, तो हम यहाँ पर ऊपर डॉट 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 लाइन बना देंगे और देखेंगे कि वाई एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको वहीं से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये यहीं पर नजर आ रहा है। अगर हम इसको देखें गौर से दोबारा, ठीक है, तो ये आ रहा है बिल्कुल 39 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5.2 लीटर्स के अंदर 39 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं 2 लीटर्स के अंदर 15 किलोमीटर्स और 5.2 लीटर्स के अंदर 39 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमसे कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 30 किलोमीटर्स। हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। अब हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट $2.9। अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं 30 किलोमीटर्स के अंदर कितने लीटर पेट्रोल यूज होगा। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि जितने लीटर पेट्रोल हमने यूज किया है $2.9 पर लीटर के हिसाब से 30 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के ऊपर कितने लीटर्स लगेंगे और उन लीटर्स के ऊपर कितने डॉलर्स आपको पे करने होंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले हम यहाँ पर रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रेट हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यानी रेट हम किस चीज का कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस पर लीटर। सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पर 15 किलोमीटर्स 2 लीटर्स में हमने कवर किए हैं, तो हम 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर्स पर लीटर। यानी 1 लीटर में हमारी गाड़ी 7.5 लीटर्स कवर करेगी। आप ग्राफ से ही चेक भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर, ये 1 लीटर के ऊपर हमारा जो ग्राफ है ये कहाँ पर जा रहा है, एग्जैक्ट 7.5 के ऊपर। 7 और 8 के बीच में है ना। ठीक है, ये लाइन 7 और 8 के बीच में आ रही है, तो ये 7.5 किलोमीटर्स ट्रेवल करेगी। तो अगर 1 लीटर में 7.5 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है तो 30 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के लिए हमने क्या करना है, 30 को हम डिवाइड कर देंगे 7.5 से। ठीक है, यहाँ पर हम बता देंगे कि लीटर्स रिक्वायर्ड फॉर 30 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर्स हमें अगर ट्रेवल करना है तो हम 30 को डिवाइड कर देते हैं 7.5 से। सो द आंसर वुड बी 4 लीटर्स। यानी कि 7.5 किलोमीटर्स अगर 1 लीटर में ट्रेवल करेंगे तो 15 लीटर्स, 15 किलोमीटर्स 2 लीटर्स में। ठीक है, और 15 का डबल 30 लीटर्स 30 किलोमीटर्स 4 लीटर्स के अंदर कवर करेंगे। और जब हमें 4 लीटर पेट्रोल चाहिए और 1 लीटर की प्राइस $2.9 है, तो 4 लीटर्स की प्राइस क्या होगी,
4 मल्टीप्लाई बाय 2.9, सिंपल। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.9 करते हैं, द आंसर वुड बी $11.6। इसका मतलब है हमें $11.6 पे करने पड़े। तो बच्चों ग्राफ की मदद से हम ये देख लिया कि ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम दो क्वांटिटीज का रिलेशन भी आपस में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।